अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्त आगाह है कि हम टुडे स्मार्ट न्यूज़ के नाम से फ्री ब्लॉगिंग का एक कोर्स हम इस वक्त शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे वीडियोस जो मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उस सिलसिले की आज की वीडियो लेकर आया हूँ कि वो तमाम ब्लॉगर्स, वो तमाम फ्रीलांसर्स जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे होते हैं, वो टॉप 10 ये बेस्ट वेबसाइट्स हैं ब्लॉगर्स के लिए जो कि हर ब्लॉगर को वो लाजमी यूज़ करनी चाहिए। मेरी इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के नाम से ये किस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे और मंथली या ईयरली किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन तमाम के ऊपर मेरी ये वीडियो सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश करते ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपका ब्लॉगिंग के हवाले से कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई आपको मसला दरपेश है, तो आप ये नीचे दिए गए लिंक इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और इसके अंदर हम इंशाल्लाह हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन कोर्स के हवाले से जो डिस्कशंस होती हैं वो इसमें करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि देखते हैं कि वो कौन सी टॉप 10 वेबसाइट्स हैं जो कि ना सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ बल्कि हर ब्लॉगर को वो वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए। ओके दोस्तों, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के नाम से। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको टुडे स्मार्ट न्यूज़ फ्री ब्लॉगिंग के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। इसमें सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग क्या है, होस्टिंग और डोमेन कैसे आप खरीदेंगे, वर्डप्रेस कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस की थीम वगैरह, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप Make करेंगे, more cost ठीक है। efficient and इसी impactful तरीके से business बाकी decisions इन्फॉर्मेशन by learning. यहाँ पोस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल साइट किट कैसे आप करेंगे, ऑल इन वन एसईओ, एआई बेस्ड कंटेंट और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन इस मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ से आप ये बात कर सकते हैं। आज की वीडियो देखेंगे कि हमने जो टॉप 10 की हैं वो कैसे करेंगे। ये मेरी वेबसाइट है टुडे स्मार्ट न्यूज़। ये तमाम आर्टिकल्स इसी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ राइट अप किए हैं। इनमें जो जो भी लिंक्स हैं वो मेरी इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मौजूद है। सबसे पहले की जो वेबसाइट जो तमाम ब्लॉगर्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या वो इसको यूज़ करें वो है blogger.com। कि जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ब्लॉग बनाना है, तो ये जो मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट है वो blogger.com है। इसमें बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्मार्ट टेक का है, टॉप वेबसाइट फॉर न्यूज़ है और इस किस्म की बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो स्मार्ट टेक एक्सपर्ट का जो ब्लॉग है वो ये इस तरीके से, ये मैंने तमाम वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इसके ज़रिए। ठीक हो गया। ये हमारी ब्लॉग स्पॉट की आपकी चीज़ होनी चाहिए। अगर मिसाल तौर पे आप चाहते हैं कि ये ब्लॉग स्पॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ये आप डोमेन के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं इसको, और डोमेन की इंटीग्रेशन का प्रोसेस मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो blogspot.com जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए और इसके ज़रिए तमाम ब्लॉग्स जो है ना वो आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो वेबसाइट है, अगर आपने मिसाल के तौर पर ब्लॉग क्रिएट कर लिया, अब उसके लिए आपको डाटा क्रिएट करना है। आप डाटा कहाँ से क्रिएट करें, किस तरीके से करेंगे, तो मेरे पास वेबसाइट है scale.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। इसको अगर आप साइन इन कर लेते हैं तो किसी भी किस्म का डाटा आपने टाइप करना है, और ये एआई कॉपीराइटर है, ये आर्टिफिशियल, इसमें आपने कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई एंगेजिंग क्वेश्चंस करने हैं, ब्लॉग के टाइटल क्रिएट करने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स हैं, कोई भी आपने चीज़ करनी है वो आप आसानी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ई कॉमर्स का मैंने प्रोडक्ट की इन्फॉर्म वो करनी है, वो किस तरीके से करें, मिसाल तौर पे हम कह देते हैं जी लैपटॉप, ठीक है, और लैपटॉप की क्या है, हम स्पेसिफिकेशन जो है वो आप करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन ऑफ लिनोवो। अगर मिसाल तौर पे इसको आप करना चाह रहे हैं, जो ही आप जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखें लिनोवो की हिस्ट्री ऑटोमेटिकली उन्होंने दे दी, स्पेसिफिकेशन उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ आपको दे दी। ठीक है, ये लिनोवो चाइनीज़ है, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ इसने देना शुरू कर दी है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिक्वायर्ड है आप आसानी यहाँ से उठाएँ और
अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करते हैं। अब बात आ जाती है कि ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करने में 200-300 वर्ड्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड हो। मिसाल तौर पे अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो तीसरी जो वेबसाइट है वो मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो वर्ड काउंटर डॉट नेट के नाम से है। मैंने यहाँ से डाटा कॉपी किया और अब वर्ड काउंटर के ऊपर मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा 40 वर्ड्स हैं, 247 करेक्टर्स हैं। जब भी आप ब्लॉग के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर कोई पोस्ट अपलोड करने जा रहे हो तो इस उसकी एक लिमिटेशन होती है कि उस लिमिटेशन को यूज़ करते वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ओके कर दी। इसके बाद जो वेबसाइट है वो प्लेजरिज्म की है कि यही टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लोड किया है उसको प्लेजरिज्म उसका चेक करना है हमने, क्या वो कॉपी शुदा तो नहीं है, कोई इसमें गूगल सर्च इंजन कोई इशू तो नहीं करेगा। तो ये है डुप्ली चेकर के नाम से, ये चौथी वेबसाइट जो डुप्ली चेकर के नाम से आपने अपना टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है। यहाँ आपने आई एम नॉट और बोर्ड के ऊपर क्लिक किया और चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आपका जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, वो पूरे इंटरनेट के ऊपर जितना भी डाटा है उससे मैच करके बताएगा क्या ये प्लेजरिज्म हुआ है या इसके अंदर कोई ये यूनिक है डाटा आपका। तो इस तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन करनी है। देखें ये 100% मेरे पास ये यूनिक टेक्स्ट है जो कि मैंने AI बेस्ड स्केलनेट से क्रिएट किया है। तो ये आपके पास चौथी वेबसाइट होगी। अब ये डाटा तो ओके हो गया, लेकिन इस डाटे को शो करने के लिए जब ब्लॉग को शो करते हैं तो इस किस्म का कोई इमेज चाहिए होता है आपको। आपने कोई थंबनेल बनाना है, उस थंबनेल के लिए pexels.com आपके पास वेबसाइट है। मिसाल तौर पर मैं यहीं पे इसी चीज़ को लैपटॉप सर्च करता हूँ, ठीक है। ये लैपटॉप मैंने सर्च किया तो ये फ्री वेबसाइट्स हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को भी कॉपीराइट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो आपको यहाँ से अगर इंडिविजुअल लैपटॉप चाहिए, मिसाल तौर पर जिस तरीके से ये है या ये लैपटॉप है, अब अगर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से आप करेंगे, आप फ्री डाउनलोड इसको अदबा आसानी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की कॉपी राइट्स का इशू नहीं है। pexel.com ये पांचवी वेबसाइट जो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। ओके, छठी वेबसाइट है जिस वक्त आपने पोस्ट भी रेडी कर लिया, आपने पिक्चर थंबनेल वगैरह भी रेडी कर लिया और उसके बाद थंबनेल के लिए पिक्चर भी आपने वो कर ली है, ठीक है। इसके बाद एक वेबसाइट है कैनवा के नाम से, ठीक है। ये आपके पास जो वेबसाइट आती है वो कैनवा के नाम से है। इस इमेज को या किसी भी इमेज को आपने करना है तो यहाँ आप बआसानी इसका थंबनेल जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको आपको चाहिए ब्लॉग की पोस्ट चाहिए, ब्लॉग का इमेज चाहिए, ठीक है, वो आप आसानी ब्लॉग बैनर, ब्लॉग ग्राफिक, जो भी आप इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से, ये देखें ये आपके पास इमेज बहुत सारे आ गए हैं, यहाँ से आप थंबनेल और इमेज वो बना सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, आपने अपने डाटा भी लोड कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी इस वक्त छठी वेबसाइट थी। सातवीं वेबसाइट है कि अब आपने यहाँ डाटा लैपटॉप्स के वाले से टैग्स क्रिएट करने, आपने जस्ट सिर्फ बेस्ट लैपटॉप्स, ठीक है, ये टाइप करना है और जो ही आप एंटर करेंगे आपको बहुत सारे टैग्स ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बआसानी आप इसको क्या कहते हैं कॉपी करें, ठीक है। ये आपके कॉपी हो गए, अगर आप नोटपैड में लेके जाएं इसको, ठीक है, और वहाँ से आप जाके अपनी वेबसाइट पे अपनी जगह पे ये कॉमा सेपरेटर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो rapidtags.io के नाम से आप ये वेबसाइट बआसानी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप टॉपिक लिखते हैं, इस टॉपिक का आपको ये टैग मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है, अगर आप उसकी ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो ग्रामरली वेबसाइट जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आप यहाँ पे भी नोट करें, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये मैसेज दे रहा होता है, ग्रामरली ने इसको चेक किया है, ठीक है। अगर कोई इशू आ रहा होता है तो यहाँ पे ये रेड जो लाइट है जैसे ये आया, ठीक है, इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ग्रामरली। तो ग्रामरली जो वेबसाइट है उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो गूगल क्रोम में ऐड कर लें आपने और इसको बआसानी यूज़ करें। अगर आप डॉक्यूमेंट को लोड करना चाह रहे हैं तो न्यू के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड करें और उसकी पूरी की पूरी ग्रामर चेक करें। एक साइड पे ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, जैसे मिसाल में यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ये उसने ओके किया यहाँ पे। अब यहाँ इसके पास ये इसका जो है ना इसमें कोई इशू उसने नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू होता तो वो यहाँ पे शो कर देता। ओके, इसके बाद आप सब जो वेबसाइट है वो एजुकेट हसन एजुकेट के नाम से ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जब आप ये अपनी डोमेन भी रजिस्टर कर लेंगे, ब्लॉग भी बना लेंगे, अपना आर्टिकल डाटा सारा अपलोड कर देंगे, अब इसको आपने इंटरनेट के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो फ्री SEO जो के जो टूल्स हैं वो आप आसानी यहाँ से कर सकते हैं, लर्न आप कर सकते हैं, ब्लॉगिंग की चीज़ें हैं,
ठीक है, फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, सर्विसेज आपके पास बहुत सारी हैं। ये एच सुपर टूल्स के नाम से इनकी एक वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट किस्म के जो सुपर टूल्स हैं वो एसईओ के हवाले से हैं, कीवर्ड रिसर्च है, बल्क है, क्वेश्चन का वो है, या यूट्यूब के हवाले से बहुत सारे हैं, एआई टाइटल जनरेटर की चीज़ें हैं, ईमेल की हैं, टेक्स्ट है। तो ये वेबसाइट भी मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और तमाम ब्लॉगर्स को ये वेबसाइट भी एच सुपर टूल्स के नाम से ये यूज़ करनी चाहिए। सबसे लास्ट में जिस वक्त आपकी वेबसाइट जो है वो बन गई, आपका ब्लॉग बन गया, आपने डाटा भी क्रिएट कर लिया, आपने एसईओ भी अप्लाई कर लिया, तो उसके बाद आप चेक आएंगे ahrefs.com के ऊपर, और यहाँ आप डोमेन अपना चेकर करेंगे, अपनी जो बहुत सारी साइट को एक्सप्लोर करेंगे, कीवर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, साइट का ऑडिट कर सकते हैं, रैंक को ट्रैक कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट टुडे स्मार्ट न्यूज़ डॉट कॉम एंटर करता हूँ और चेक बैकलिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे जो बैक लिंक्स हैं वो तमाम के तमाम इसमें चेक हो जाएंगे। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। बैक लिंक कितने हैं? ये 2 इस वक्त बैक लिंक्स हैं इस वेबसाइट्स के ऊपर। इसके मुकाबले में अगर मैं यहीं पे अपनी वेबसाइट दूसरी दूसरी लिखता हूँ जिसके ज़्यादा बैक लिंक्स हैं, मोबाइल ऐप्स डॉट पी के, ठीक है, तो ये मेरे चेक बैक लिंक्स पे जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल ऐप्स के जो है बैक लिंक्स वो चेक कर लेंगे। देखें 11,000 समथिंग इसके बैक लिंक्स है, 2.8 रैंकिंग है, रेफरिंग डोमेन 26, 65% डू फॉलो के लिंक्स है। देखें ये सारे मेरे बैक लिंक्स इसके अंदर इस वेबसाइट से आप बआसानी चेक कर सकते हैं। अब इन बैक लिंक्स को बनाना कैसे है, वो आपकी सिर्फ एक वेबसाइट जो प्रोफेशनल है वो linkedin.com के नाम से है। इस linkedin.com के ऊपर आप जाके अपनी पोस्टों को अपलोड करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो प्रोफेशनल जो आपके लोग हैं उनके साथ आप इसको बआसानी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पोस्टें क्रिएट करें, पेजेस क्रिएट करें। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है जिसके अंदर तमाम ब्लॉगिंग हो या इंटरनेट के हवाले से कोई भी चीज़ हो, या लर्निंग के हवाले से हो, या बिजनेस ई कॉमर्स के हवाले से, वो तमाम की तमाम कम्युनिटी यहाँ मौजूद है। यहाँ आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफेशनल आईडी बनाएं और इसको यूज़ करें। तो इस तरीके से ये टॉप 10 की जो वेबसाइट्स थी वो आप जो तमाम ब्लॉगर्स हैं वो इसको लाजमी यूज़। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।